नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला आप सबका अपने YouTube चैनल ला पेज में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी 2020 में इस पद पर चयनित आशुतोष शुक्ला जी हैं। इनको इस शानदार सफलता के लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया बड़े भाई विवेक जी। तो आशुतोष जी से सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनकी पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में अपने आप हम लोगों को रूबरू कराइए, और आपकी प्रारंभिक शिक्षा और आगे की पढ़ाई किस तरीके से हुई और आपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे शुरू की, इस बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार में बताएं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो है बिरौती गांव है, पट्टी तहसील और प्रतापगढ़ जिला जी। तो प्रारंभिक शिक्षा हमारी जो है हमारे मतलब गांव के अगल बगल जो प्राइमरी या नर्सरी स्कूल थे वहाँ से स्टार्ट हुई। इसके बाद जो है 2 साल जो है सुजानगंज जौनपुर जो है जी जी मामा घर जी, वहाँ पे हमारी 2 साल 5वीं और 6वीं क्लास की पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद से 7वीं क्लास के लिए फिर से हम अपने गृह जनपद आए जी जी पट्टी में 1 साल। इसके बाद 3 साल महाराष्ट्र में हाई स्कूल तक की परीक्षा मतलब जो है उत्तीर्ण की वहाँ से जी। तत्पश्चात जो है 2 साल यहाँ GIC इंटर कॉलेज जो इलाहाबाद से शिक्षा दीक्षा हुई जी। इसके पश्चात जो हमारा इंजीनियरिंग जी जी वो IIMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा से जी जी हुआ है। और पारिवारिक बैकग्राउंड आप जानते ही हैं, मध्यम वर्गीय वही मिडिल क्लास जी 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 जी। तो आप टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के बावजूद और आपका कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था, तो उसके बाद आपने जॉब को छोड़ते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपना रुख अख्तियार किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्चुअली ये ऐसा था कि बचपन से ही एक माइंडसेट था कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना जी। तो इस लिहाज से टेक्निकल जो हमारी पढ़ाई जो भी मतलब इंजीनियरिंग हमारी थी एक जॉब सिक्योरिटी के पर्पज से थी जी जी। इनकेस ऐसे यहाँ पे फेल्योर होता है जी जी तो एक बैकअप रहेगा जी जी। तो बैकअप के तौर पे उसे रखा गया था और शुरू से ही हमारा जो रुझान था एडमिनिस्ट्रेशन में था जी जी। तो दुविधा नहीं थी कोई कि हाँ तैयारी करनी है या नहीं करनी है, तो पहले से माइंडसेट था कि करना ही है जी जी। तो आप पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, आपने 1-2 अटेम्प्ट भी लगाए, फिर अचानक से आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो कि वनडे एग्जाम्स करवाती है, इसमें आपने कैसे रुख अख्तियार किया? एक्चुअली ये है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो भी छात्र बिलोंग करते हैं वो रिलेट कर सकते हैं हमारी सिचुएशन से जी जी जी। तो हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य था वो था सिविल सर्विसेज में जाना जी जी। या तो लोक सेवा आयोग जो UPSC कराता है या तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जी जी। बट ऐसा हुआ कि जो हमारा पहला अटेम्प्ट था 2018 में जी, तो उसमें ये हुआ कि जो है UPSC का जो एग्जाम था CSAT क्लियर हो गया था, 133.33 के करीब हमारा स्कोर था जी जी। और जो GS का पेपर था उसमें 98 कट ऑफ गई थी जनरल की जी जी, और 92.64 स्कोर हुआ था। तो मार्जिनली मिस कर गए किसी भी कमी की वजह से, गलती की वजह से जी जी, या पर्याप्त तैयारी की वजह से जी जी। तो मेंस देने का मौका ही नहीं मिला जी जी। यही लगभग इसकी पुनरावृत्ति हुई जी जी जो UP PCS जी जी। तो दोनों जगह से असफल होने के बाद जी जी, तो एक जॉब सिक्योरिटी के लिहाज से घर से भी प्रेशर था और एक सोसाइटल प्रेशर होता ही है जी जी। तो हमारा जो रुझान था, रुझान क्या एक मतलब मजबूरी कह लीजिए जी जी। तो हमारा जो है रुझान इधर भी हुआ, UP SSC के थ्रू जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, SSC के थ्रू जो कराए जाते हैं या RRB के थ्रू कराए जाते हैं, तो उस वहाँ से जो है कैरी फॉरवर्ड किए जी। और इस एग्ज़ाम से पहले आपने किन किन एग्जाम्स में कितने अटेम्प्ट्स लगाए और आप किस उन परीक्षाओं में किस स्टेज पर आप पहुंचे, उसके बारे में थोड़ा हम लोगों को संक्षेप में आप बताएं। UPSC UP PSC के बारे में आपको बता ही दिया जी। इसके बाद जो 2019 में हमारा सेकंड अटेम्प्ट था जी, वो सीरियस अटेम्प्ट नहीं कर सकते उसको, क्योंकि हर जगह हाथ पैर मार रहे हैं, इधर भी जी जी, एक पैर इधर एक पैर इधर, तो हाँ अटेम्प्ट दिया था जी जी, लेकिन वो सीरियस अटेम्प्ट नहीं था जी जी। लोक सेवा आयोग के लिए बात करते जी। लेकिन आप SSC को देख लीजिए, SSC में हमने जितने भी एग्जाम दिए हैं जी जी, कि मतलब किसी न किसी स्टेज पे पहुंचे हैं, क्लियर हुआ है कोई ना कोई स्टेज, ऐसा नहीं कि पहले स्टेज से बाहर हो गए हैं। CHSL का जैसे हमने दिया था SSC में 2018 में, तो उसका भी जो है फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है जी जी। Tier 1 Tier 2 और जो स्किल टेस्ट है हो चुका है जी। और यही CGL 2018
जो दिया था हमने जी, उसमें भी हमारा जो टीयर 1 क्लियर था, टीयर 2 और टीयर 3 और टीयर 4 में टाइप टेस्ट भी क्लियर था। फाइनल मेरिट में किसी वजह से आप थोड़े अंतर से आप अंतिम चयन नहीं हो पाया। अंतिम चयन नहीं हो पाया। जी जी। तो CHSL में संभावित है कि कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। और अधीनस्थ में आप अधीनस्थ में जितने भी हमने एग्जाम दिए अभी तक सफलता ही मिली इसमें। कितने एग्जाम दिए आपने? पहला एग्जाम मेरा जो था UP से युवा कल्याण अधिकारी का, जो आपने क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी। जी, इसमें आप अंतिम रूप से चयनित हुए हैं इसमें। जी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत अधिकारी की जो भर्ती परीक्षा थी 2018 की, विज्ञापन संख्या 2/2018, वो निरस्त उसमें फिलहाल तो निरस्त है, सब जुडिस मैटर है, बट उसमें भी अंतिम चयन एक तरह से हुआ था। जी जी जी। और इसके अतिरिक्त जो है लोअर PCS का एक एग्जाम दिया था हमने, उसमें भी प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस पेंडिंग है। जी जी। तो मोटा मोटी यही एग्जाम ही हमने दिए हैं। जी। तो ये UPSSC एग्जाम्स की तैयारी, आपने जो ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, इस एग्जाम की तैयारी आपने किस तरीके से की? आपने किस तरह का टाइम टेबल बनाया? आपको ये बुक लिस्ट क्या रहे हैं? और इन एग्जाम्स की तैयारी में प्रैक्टिस का क्या रोल रहता है? इसके बारे में हमको थोड़ा संक्षेप में बताएं। इन एग्जाम्स की तैयारी को लेकर सबसे अहम जो बात है जी, तैयारी से ज़्यादा प्रैक्टिस। जी, मतलब कि आपको तैयारी पढ़ाई तो करनी ही है, साथ साथ प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मस्ट है। अगर आप जो ग्रुप C की जो एग्जाम्स होते हैं, UPSSC, RRB या SSC के थ्रू, जी जी, तो सबसे ज़्यादा हमारा अनुभव रहा है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मस्ट है। जी। तो अगर विषयवार अगर हम आपको बताएं तो रीजनिंग के लिए हमने कोई भी बुक नहीं ऑप्ट की। जी जी। तो उसके लिए यही था कि जो मॉक टेस्ट देते थे, टेक्स्ट बुक से हो गया, ग्रेड अप से हो गया, या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से हो गया, तो जो भी क्वेश्चन में मिलते थे, जी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, तो वही सॉल्व कर लेते थे। जी। तो ऐसा उसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं थी। ये था कि 15-20 क्वेश्चन जो भी मॉक टेस्ट में मिल जाते थे, तो वो हम सॉल्व कर लेते थे। टाइम लिमिट को देखते हुए टाइम लिमिट को देखते हुए, जी जी, और कोशिश करते थे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ओरली सॉल्व करने। जी जी जी। पेन पेपर का यूज ना करना पड़े। जी जी जी। शुरू में नहीं हो पाता था, धीरे धीरे मतलब एक्यूरेसी भी बढ़ी, स्पीड भी बढ़ी। जी जी। ये रीजनिंग के लिए हो गया जी। और इसके अतिरिक्त आप GS की बात करेंगे तो GS जैसे है कि हमने UPSC जी ओरिएंटेड हमने तैयारी की थी, तो अलग अलग जो बुक्स थी, मॉडर्न के अलग, मिडिवल हिस्ट्री के लिए अलग, एंशिएंट के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, जी जी, IR के लिए अलग, जी, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा GS पार्ट में। जी जी। इसके अतिरिक्त जो है मैथमेटिक्स तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। जी जी। और हमने बहुत ज़्यादा उसके लिए मतलब तैयारी भी नहीं की थी। ये है कि मॉक टेस्ट देते थे, लगभग जो स्ट्रेटजी रीजनिंग में थी वही चीज़ मैथमेटिक्स में थी। हाँ, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट इसमें देना पड़ा था जी। इसके लिए हाँ, पेन पेपर लेके बाकायदा जो है जो भी क्वेश्चन आते थे, जो मतलब जहाँ फंस रहे हो या कुछ भी है, तो उसको नोट डाउन कर लिया जाता था। जी जी। इसके अतिरिक्त इसमें मैथमेटिक्स के लिए ये है कि प्रैक्टिस इज मस्ट। जी जी। और बहुत ज़्यादा डिटेल में, जैसे बहुत ज़्यादा जो लेंदी क्वेश्चन है या बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जी, उसके पीछे जाने के बजाय हमारी स्ट्रेटजी ये होगा कि जो सिंपल क्वेश्चन है वो सही करके आया जाए समय के अंदर। जी। तो ये मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी रही थी। और हिंदी के लिए, हिंदी तो हमारा जैसे 10वीं के बाद से उतना हिंदी से टच रहा नहीं था। जी जी जी। तो हिंदी के लिए एक आदित्य पब्लिकेशन की जो व्हाइट कलर वाली बुक आती है, जी, सब लोग अवगत होंगे इससे। जी। तो बस वही किया था हमने। जी। हाँ, उसमें लगभग 80-90% क्वेश्चन फंस भी जाते हैं। जी। और इन परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप करंट अफेयर साल भर का कंपाइल से प्रिपरेशन करना प्रीफर करते हैं, या फिर डेली न्यूज़पेपर से आप डे बाय डे करंट अफेयर की तैयारी करना? के लिए जैसे हम गांव में रहते थे, गांव में रह के पढ़ाई हुई है जी, तो हिंदू मंगवाते थे हम। जी जी। शुरू से तो हिंदू का ये था सीन कि मतलब एग्जैक्ट उसी दिन डिलीवर नहीं हो पाता। जैसे 2 तारीख का है एडिशन, तो शायद वो 3 या 4 को देते थे। जी। तो हम उसी हिसाब से अपने आप को 2 दिन बैकवर्ड रखते थे। जी जी। मतलब 2 दिन बाद अपडेट होते थे। तो हिंदू का ये मतलब ये न्यूज़पेपर एनालिसिस वाला जो पोर्शन हो गया, तो उससे हमें आगे चल के SSC में जो इंग्लिश में भी काफ़ी मदद मिली थी। जी जी। तो ये था हिंदू मस्ट था। मतलब प्रिपरेशन में जो हमारी स्ट्रेटजी रही थी, जी, एक न्यूज़पेपर, कोई भी हिंदू ही नहीं, कोई भी न्यूज़पेपर है जो थोड़ा स्टैंडर्ड हो, जी जी, आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। जी। इसके अतिरिक्त जो है मैंने कोई मंथली मैगजीन्स का उपयोग नहीं किया था। जी जी। अपनी आज तक की पढ़ाई में मतलब 3-4 साल जो भी हमारा कंपटीशन का जो दौर रहा है, जी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है अगर जैसे करंट अफेयर्स के लिए अगर हम एक अलग किताब ले रहे हैं, जी, जैसे मंथली मैगजीन्स आती हैं, तो एक
अपने आप में ही वो एक सार हो जाता है पूरा, मतलब उसी के पीछे टाइम डिवोट हो जाता है, तो जो स्टैटिक पोर्शन हमारा कहीं पीछे छूट जाता है, जिसका कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी मतलब एग्जाम में सफल होने के लिए, कंपटीशन के उसमें दौर में। तो मेरी जो स्ट्रेटजी रही है सबके लिए अलग अलग होती सूट कर स्ट्रेटजी सूट करती है, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने कोई भी मंथली जो है कंपाइलेशन नहीं यूज़ करे थे। और दूसरी बात ये भी थी, ग्रामीण पृष्ठभूमि थी तो वहाँ पे उपलब्ध भी नहीं होता जी। तो ये चीज़ है। और इसके अतिरिक्त जो है करंट अफेयर्स के लिए कभी कभी ऐसा होता था कि जो मॉक टेस्ट देते थे हम, मॉक टेस्ट का ये सीन था कि हफ्ते में 2-3 मॉक टेस्ट आप दे देते थे, तो उसमें करंट के भी क्वेश्चन इंक्लूड रहते थे, तो वो प्रैक्टिस में बने रहते थे। और जो भी क्वेश्चन नहीं आते थे हमें से मिस हो रहे थे, हिंदू से नहीं हमने फिल्टर कर पाए हैं, तो जो वहाँ नए मिलते थे वो मेमोराइज कर लेते थे। तो इस परीक्षा में जैसा कि दो चरणों में परीक्षा कंडक्ट हुई, पहले चरण के परिणाम में कितना कट ऑफ रहा, आपने कितना मार्क्स सिक्योर किया? जो कट ऑफ गई थी फिजिकल के लिए, वो तो फाइनल कट ऑफ 266 मार्क्स थी जी, आउट ऑफ 400 जी। और फिजिकल होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया वो 271 पे मेरिट लगी थी जनरल की जी। और हमने 275 जी स्कोर। जैसा कि आपने बताया कि आप सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उसके साथ इस परीक्षा में एक बहुत टफ फिजिकल भी था, तो पढ़ाई के साथ फिजिकल परीक्षा की आपने तैयारी कैसे की, और इस परीक्षा में किस तरीके का फिजिकल में क्या क्या कराया गया, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमको बताएं। फिजिकल चैलेंजिंग था जी 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 मिलाकर, बट ये है कि थोड़ा शरीर हल्की है जी जी तो उसका काफ़ी मदद मिला। उसके अतिरिक्त मतलब ये है कि फिजिकली एक्टिव ही रहे हैं, योग जैसे जी जी। एक अभिन्न अंग रहा है पूरी तैयारी के दौरान जी जी। ये मतलब अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी अलग मेंटली आपको स्ट्रांग रखता है जी। तो ये है कि योग आप अपनी दिनचर्या में इंक्लूड कीजिए जी जी, ये एक सुझाव है जी। तो इससे था बॉडी फिट थी जी। तो फिजिकल में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हाँ शॉर्ट पुट था, शॉर्ट मतलब गोला जी 7.26 kg अप्रॉक्सीमेटली 16 पाउंड्स का जी जी। तो उसके लिए मुझे एफर्ट डालने पड़े थे जी। तो मैंने एक अमेजन से ऑर्डर कर लिया था बना के अपना सेटअप जी जी। तो वो शॉर्ट पुट था। इसके अतिरिक्त जो है रेस थी जी 200 मीटर की जी जी, जो आपको विदिन 30 सेकेंड्स फिनिश करनी जी जी। तो उसमें भी 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस से आसानी से 26.7 सेकेंड्स में हमारी जी जी रेस आ गई थी जी जी। इसके अतिरिक्त हाई जंप लॉन्ग जंप था जी, तो उसके लिए भी करते बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत। हाई जंप कितना था और लॉन्ग जंप कितना था? हाई जंप आपको 1.05 सेंटीमीटर से लेकर 1.50 सेंटीमीटर के बीच में करना था। तो आप जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से आपको जी जी मार्क्स अवार्ड किए जा रहे हैं जी जी। तो हमने 1.20 4 फीट जी जी लॉन्ग हाई जंप की थी और लगभग 17-18 फीट के करीब लॉन्ग जंप जी जी। तो इस परीक्षा में ये फिजिकल का भी अलग से मार्क्स जुड़ा? फिजिकल क्वालिफाइंग था जी। तो इस पोस्ट पर रहते हुए आगे आप किन परीक्षाओं की तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, इस बारे में आप? फिलहाल तो कोशिश यही है कि अधिक से अधिक समय निकाला जाए अपने लिए जी। कम से कम जॉब में रहते हुए जो अपने दायित्व हैं उनका निर्वहन करते हुए जी जी। अगर 4 से 6 घंटे डेली निकल पा रहे हैं और कुछ जो पुरानी अपनी तैयारी है उनका जो बैकग्राउंड है जी उसको आधार बनाते हुए कोशिश ये रहेगी कि अगले साल 1.5 साल के अंदर जी यूपीएससी या यूपीपीएससी जी ट्रैक किया जाए जी। तो इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो नए एस्पायरेंट्स इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है कि आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप किसके लिए जाना चाहते हैं जी जी। आप स्पेसिफिकली अगर यूपीपीएससी या यूपीएससी के बारे में बात करते हैं तो उसका डायनेमिक्स अलग है, उसकी डिमांड अलग है जी। तो आपको उस हिसाब से तैयार करनी पड़ेगी जी। अगर आप ग्रुप सी की बात कर रहे हैं जो अधीनस्थ करा सेवा चयन आयोग अपने उत्तर प्रदेश में करा रहा है, या रेलवे के एग्जाम्स जो आरआरबी करा रहे हैं या एसएससी करा रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग डायनेमिक्स, उनका अलग स्कोप है जी। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे स्पेसिफिकली अगर आप जैसे एसएससी की बात कर रहे हैं या यूपी SSS की बात कर रहे हैं जी, तो अगर एक एवरेज लड़का है जी, एवरेज लड़का मतलब जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड जिसको बोलते हैं टैलेंट पूल में नहीं, एकदम अपर लैडर में नहीं है जी, वो भी आसानी से 6 महीने की तैयारी में मेरा पूर्ण विश्वास है एक एवरेज लड़का 6 महीने की तैयारी में पूरा एग्जाम निकाल सकता है।
आशुतोष जी आपने अपना इतना कीमती समय और फीडबैक हमको दिया और एग्ज़ाम से रिलेटेड या एक्सपीरियंस आपने साझा किए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले नए एस्पायरेंट्स को काफ़ी मददगार होगी। इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप जिन भी परीक्षाओं की आगे तैयारी करना चाहते हैं उसमें आपकी सफलता के लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।